नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनिमोक्षा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनिमोक्षा महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। जिस प्रयोग में आप जा रहे हैं अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और जब भी शवावगान षोडशन क्रिया युग साधना की बात करते हैं, ये श्वासों द्वारा जो की जा रही क्रियाएं हैं, ये अति अति महत्वपूर्ण है। और शवावगान षोडशन क्रिया युग साधना ये समझाती है कि किस तरह श्वासों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर क्रियाओं में हमें अपनी श्वासों पर ध्यान देने के लिए भी कहा जाता है। आखिर श्वासों का ध्यान से क्या रिश्ता है? प्रयोग में रहते हुए पूर्णता मेरे शब्दों पर रहे, लेकिन प्रयोग जारी रखे आप। हमारा जो मन है, हमारी जो भावना है, वो कहीं न कहीं टिकना चाहती है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो ये मन है, उसे एक ऐसी खूंटी की जरूरत है जहां वह खुद को टांग सके। और वो खूंटी कुछ भी हो सकती है। आपकी नौकरी भी हो सकती है, आपका व्यापार भी हो सकता है, आपका काम भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है। मन अपनी भावनाओं को ऐसी खूंटी पर टांगना चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की ओर जब हम आकर्षित होते हैं, व्यवहारिक समझने की कोशिश करिएगा। हमारा मन, हमारी भावनाएं उस व्यक्ति की सराउंडिंग रहती है, उसकी चारों ओर रहती है। कारण यह कि हमारा मन और हमारी भावनाओं को एक ऐसा फोकस मिल गया है जहां हमें सहजता महसूस होने लगती है। हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत यह है, देखा यह गया है कि हम अपनी भावनाओं और मन को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टांगने की चेष्टा कर रहे हैं। इसको स्वीकार करना होगा। साथियों, प्रयोग पर पूरा ध्यान रखिएगा, इससे हटिएगा मत। जब हमारा मन, हमारी भावनाएं दोनों एक साथ रहती है, तब हमारा सारा ध्यान एक विशेष केंद्र बिंदु पर हो जाता है। लेकिन इसका उल्टे, यदि दोनों चीजें अलग अलग दिशाओं में केंद्रित हो, तो हमारा जीवन उथल पुथल से लगने लगेगा, उथल पुथल से भर जाएगा,
उलझनों से भर जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, हमारा जीवन अस्त व्यस्त सा लगने लगता है। हमारे जीवन की जो सरलता है, हमारे जीवन की जो खुशी है, हमारे जीवन की जो सहजता है, हमारे जीवन का जो आनंद है, वो कहीं खो जाता है। पूरा आराम से श्वास, इस प्रयोग में लापरवाही मत करिए। कुछ लोगों ने अपनी करवट पे हाथ लेके, मैंने कहा ना कि मुद्रा तो प्राण मुद्रा ही रहे, विधि बताई उसको छोड़िए मत। थोड़ी देर इसमें रह के देखिए, जिससे कि आप आनंद और अपनी तनाव से बाहर आ सके। छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एक अकेले व्यक्ति है जो अपने जीवन यापन के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं। आप छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं और या छोटी सी किराने की दुकान है। आपके जीवन में इस किराने की दुकान के अलावा कोई सारा नहीं, कोई वस्तु नहीं जो आपका ध्यान इधर उधर भटका सके। तो आप बहुत ही सहज रूप अपनी भावनाएं, अपने मन को अपने इस दुकान पर केंद्रित कर लेंगे। आपके जीवन में केवल एक फोकस होगा, केवल एक फोकस, एक टारगेट, एक लक्ष्य, आपकी दुकान, आपकी किराने की दुकान। मेरी बात को समझिएगा बड़े आराम से। लेकिन यदि अचानक आपके ऊपर कई सारे लोगों की जिम्मेदारी आ जाए, तो यकीनन आपका मन अपने इस दुकान से थोड़ा हटकर उनकी जीवन की उतार चढ़ाव से डगमगाने लगेगा। अब आपके मन के दो फोकस बन जाएंगे, एक आपकी दुकान, दूसरा आपके जो जिनकी आपके ऊपर जिम्मेवारी है, वो सदस्य। इस संसार में कोई अंतिम समय तक हमारा श्वास साथ निभाती है, तो ये हमारी श्वास है, अंतिम क्षणों तक हमारे साथ रहती। मैंने आपसे कहा कि जब मन और भावनाएं एक साथ केंद्रित हो तो जीवन सहज रूप से चलता है। लेकिन वो स्थान आखिर कौन सा हो जिस पर हम अपने मन और भावनाओं को टिका सके। इसलिए कह रहा हूं कि जब भीतर जाए तो क्या कहना और जब बाहर आए तो क्या करना, ये विधि आपके पास में है। 5 मिनट इस विधि के साथ और रहिए। यदि आपका मन, आपकी भावनाएं जो विधि मैंने बताई है, इस विधि द्वारा श्वासों पर टिकाने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल सहज महसूस करेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि ध्यान को श्वासों पर केंद्रित करना चाहिए। इस संसार में कोई भरोसा लायक चीज है तो ये सांस है। इस श्वास के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, इस श्वास पर आप एतबार कर सकते हैं। और इसके अलावा कहीं पर भी आप ध्यान को केंद्रित करेंगे, निसंदेह वो वस्तु बाहर की होगी जो आपकी नहीं है। फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे दुकान हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे परिवार हो, वो दूसरा होगा। श्वास वो वस्तु है जिसे आप परिपूर्ण रूप से स्वयं अपना कह सकते, अपनी अमानत कह सकते हैं। सांस ही वो रस्सी है, सांस ही वो शाकल है जो आपको अपने शरीर से बांधकर रखती है। और यदि डोर को बाहर निकाल दिया जाए, आप और आपका शरीर दोनों अलग हो जाए।
इसलिए पकड़िए इस विधि से इसको, शरीर और जीव का मिलन बिंदु आपको समझ में आ जाएगा। ये अपनी श्वासों को पहचानने का अभ्यास है। यदि वास्तव में आपने अपनी श्वासों को जिस विधि के द्वारा मैंने समझाया है अभ्यास शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपको यह पता चल जाएगा कि आप और आपका शरीर किस बिंदु पर किस प्रकार बंधे हुए हैं। जब आप और शरीर और जीव का मिलन, आपका शरीर और ये जीव, इसका मिलन बिंदु पता कर लेंगे, आप अपनी मर्जी से, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार इस जीवन को चला सकेंगे और इस जीवन को रोक सकेंगे। अनलाइटमेंट आ जाएगा भाई, शरीर मन और आत्मा का अनलाइटमेंट आ जाएगा। आपका शरीर और आपका मन, शरीर मन और आत्मा का अलाइनमेंट। और जब शरीर मन आत्मा का अलाइनमेंट नहीं होता है तो बाधाओं से जूझना पड़ता है, कष्टों से जूझना पड़ता है, तकलीफों से जूझना पड़ता है। लेकिन यदि स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना को आप पूरी तरह समझ लेते तो विश्वास करिएगा, आपकी संपूर्ण कुंठा, आपकी संपूर्ण तकलीफें, आपके संपूर्ण दर्द, आपकी संपूर्ण मुश्किलों को जड़ से समाप्त करने में कामयाब है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। और आप स्वयं कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ दो ही परेशानी, आपका शरीर और आपका मन। जब स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की पकड़ हो जाएगी तो आप अपने शरीर को अपने मन से अलग करके संचालित कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर आने वाले सारे कष्टों का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से यदि शरीर और मन के बीच में थोड़ी दूरी बना दी जाए तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा, सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। अपने मर्जी से अपने जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। लेकिन स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में बना रहना बहुत जरूरी है, इसलिए छोड़िए मत। आप बहुत से लोग हलचल कर रहे हैं, हिल रहे हैं, ये उचित नहीं है। शरीर एकदम स्थिर, गहरे श्वासों के साथ जाना और क्या करना ये मैंने बताया है, और गहरे श्वासों के साथ बाहर आना है तो क्या करना ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग श्वासों की प्रक्रियाओं से बना रहना बहुत जरूरी, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसी वस्तु आपके पास है जो वास्तव में परमानेंट है, आपके पास स्थायी रूप से इस वस्तु पर आपका अधिकार है। यह श्वास आपका सच्चा मित्र है, और कहते हैं कि अंतिम घड़ी तक, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता है, तो वो सांस है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि श्वासों की सांकल के साथ, श्वासों से इस डोरी के साथ आप उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां पर आपका शरीर आपसे बंधा हुआ है। एक बार जब स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से यह पता मिल जाता है कि आपका शरीर कहां बंधा है, उस स्थान का पता चल जाता है, तो फिर आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से संचालित कर सकते हैं। इसलिए साथियों, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की वजह से ध्यान की प्रक्रिया में अपने मन को श्वासों पर केंद्रित करना बहुत जरूरी है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरु महाराज जी की दया से मुझे कुछ करने का अवसर मिला।
और ये बड़ा व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक बोध है। यहां बातों से काम नहीं चलेगा, यहां जो कुछ भी है आपको स्वयं अपने आप करना होगा। यहां बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी। लोग चमत्कारों की बात करते हैं, ये चमत्कार कम है क्या कि संपूर्ण आनंद का खजाना आपके भीतर में ये श्वास है, और श्वास के बारे में भी आप कुछ नहीं जानते हैं। जो आप चराचर जगत का संचालन का कारण ये श्वास है, लेकिन उस श्वास से आप वंचित हैं। जिस श्वास को आप जानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, जो इसको संचालित करता है, उस कूर्म नाड़ी को कैसे समझा जाए, इसी का प्रयास मैं कर रहा हूं। इसलिए आवश्यकता है इन सत्रों की जो मैं आपके साथ बैठा हूं। ये एक बहुत सुंदर अवसर है कि हम सभी लोग बैठकर इस अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अद्भुत मस्ती है। जो लोगों ने दिल लगा के इसका अभ्यास किया वो महसूस करेंगे कि वास्तव में कितना आनंद है इस प्रक्रिया में। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का ये चरण था एक, इससे आगे बहुत चरण है। आनंद के साथ गहरी अवस्था में भीतर जाइए और वही बात, और गहरी अवस्था में बाहर आइए वही बात। आप दोहराते रहिए, देखिए जरा। लेकिन गहरे श्वासों के साथ भीतर जाना, और भीतर जाके क्या कहना वो मैंने आपको समझाया है, और गहरे श्वासों के साथ बाहर आना है, और बाहर आते समय क्या महसूस करना मैंने वो समझाया। एक बार वो टर्निंग पॉइंट समझ में आ गया, एक बार वो अंतराल समझ में आ गया, एक बार वो मोड़ समझ में आ गया, तो ये जीवन आनंद से भर जाएगा साथी, ये जीवन आनंद से भर जाएगा। ये अद्भुत है मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद। इसलिए जब मेरा मन करता तो इसलिए मैं गुनगुनाता हूं कि गुरु पैया लागो नाम लखाय दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सब धन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाय दीजो रे। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है। और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा है, शनिधाम आने और वापस।